अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत जनाब सलाम हो। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज सारा दिन मैं जो है ना वो अपने जो दोस्तों की काले वसूल करता रहा हूँ जो जस्टिस मुशीर आलम के फ़ैसले से मुतासिर हो रहे हैं। इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा परेशानी फैली हुई है कि हर बंदा कह रहा है कि अब हम इसको क्या करें। तो मैं आपको बतौर सुप्रीम कोर्ट वकील के इसमें आपको मशवरा ये देने लगा हूँ कि अब ज़ाहिर है उन्होंने जाते जाते जो है ना आखिरी घंटे में एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला कर दिया है कि जो पहले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं हुई, उसमें सारा कुछ हुआ, चलता रहा, तो अचानक ही जनाब फ़ैसला हो गया। अब फ़ैसला तो ये हुआ है कि जो 300-400 बंदे थे जिन्होंने ये केस किया था कि जी हमारी सीनियरिटी मुतासिर हो रही है, हमारी प्रमोशन मुतासिर हो रही है, हमारा ग्रेड मुतासिर हो रहा है, तो इनको जो है ना जिनको रेगुलर किया गया है ये मुतासिर ना हो। अच्छा, ये बात तो ठीक है, 300-400 की हद तक तो ठीक थी कि ये आर्डर हो जाता और उसमें होता है भाई ये जो 300 बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनके लिए ये ज़रूरी उनके लिए है कि जनाब उनकी हद तक जो है ना कुछ ना किया जाए और बाकी इसी तरह रहने दिया जाता। सबसे बेहतर फ़ैसला तो ये था। ठीक है, अब इसमें मुशीर आलम साहब, जस्टिस साहब, रिटायर्ड जस्टिस साहब ने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो जो 300, 250, 300 बंदे थे उनके हक़ में फ़ैसला दिया, बल्कि उन्होंने एक बड़ी बुनियादी चीज़ को किया जो बिल्कुल इल्लीगल और गैर कानूनी है। इल्लीगल और गैर कानूनी है कि जिसमें उन्होंने जिसमें कह दिया कि ये जो 2010 का एक्ट है री इंस्टेटमेंट का वो गलत है जी। अब जब उन्होंने वो गलत कहा तो इसमें मैंने बता दिया कि तकरीबन 20,000 ख़ानदानों के मुताबिक, यानी कि 20,000 ख़ानदान इससे यकदम मुतासिर हो गए। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे जजमेंट में गलती हुई है। उन 300-400 की हद तक किया जाता, कुछ नहीं होना था कि उनको भी प्रमोट कर दिया जाता। अगर कोई 16वें ग्रेड में है तो उनको आप 17 में कर दे और दूसरे को ना छेड़े। उन्होंने एक्ट को ख़त्म करके जो 1996 में भर्तियाँ हुई थी, 1996 में, कितना साल हो गया जी, ये तकरीबन 25-26 साल पहले जो भर्तियां हुई थी, उनको आप कह रहे हैं कि अब ये सारी भर्तियां गैर कानूनी हैं और ये है वो है। अब इसमें जो खौफ व हरास फैल गया है और जो परेशानी फैल गई है, जो पैनिक मुलाजमीन में फैल गया है, उसका हल मैं आपको बताने लगा हूँ। उसका हल ये है कि आज भी जो दोस्त गए हैं, मुझे सैकड़ों फ़ोन आए हैं, उन्होंने कहा जी कि आज तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और अभी ज़ाहिर है क्योंकि वो जो जजमेंट है वो अभी डिलीवर नहीं हुआ, डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचा, जजमेंट नहीं पहुंचा। लेकिन उस जजमेंट में है जब आपको रेगुलर करने वाला एक्ट ही ख़त्म हो गया है तो ऑटोमेटिकली आपकी नौकरी ख़त्म हो गई है। मैं ये बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको एक लीगल पोजीशन बता रहा हूँ कि जब वो डिटेल वाला आर्डर जारी हो चुका है, वैसे डिपार्टमेंट तक जाएगा तो आपको कह दिया जाएगा कि यू आर नो मोर इन सर्विस, कि आप सर्विस में नहीं हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पे, क्योंकि ये सारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, लेकिन वो होगी फाइल कि जो मुलाजम सुप्रीम कोर्ट में पहले गए हुए हैं उनकी होगी, नए बंदे की नहीं होगी। मैंने बताया ना 20,000 में से 300 बंदों ने की है, बाकी जो 19,700 बंदे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो फारिग हो जाएंगे ना। और रिव्यू में भी ये होता है कि रिव्यू का जो होता है ना, रिव्यू हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू होता है ऑर्डर 26 रूल्स 1980 के मुताबिक, उसमें भी ये होता है कि 99% उम्मीद होती है कि केस में रिलीफ नहीं मिलेगा, 99%, और स्टे वगैरह भी नहीं मिलता आपको, यानी कि फारिग कर दिया जाएगा।
तो अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये है कि अगले हफ्ते हम इसमें इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी स्टे की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। मैं ये सारी डिटेल आपको यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी स्टे की सूरत हाल कर रहे हैं कि आप जो मुलाजमीन हैं आपको स्टे मिल जाए और फिर केस बेशक 2 साल बाद निकले, 3 साल बाद निकले, 4 साल बाद निकले, आपके ऊपर फिर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिसमिस हो जाते हैं और फिर वो केस 2-3 साल चलता रहता है, नहीं निकलता, तो आप 2-3 साल जॉबलेस हो जाएंगे। आप तो फिर यानी कि मंडे से जॉबलेस हो गए ना। तो इसलिए आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप मेरे साथ रब्ता कायम करें। इसमें एक ख़ास किस्म की पिटीशन हम तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको हम स्टे लेके दें, और जब वो स्टे मिल जाएगा तो फिर बेशक ये केस चलता रहे तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन ये कोई कन्फर्म नहीं होता कि आपको लाजमी स्टे मिल जाएगा। ये 50-50 होता है, कोर्ट्स की मर्ज़ी होती है। क्योंकि मैं ऐसे सीनियर वकील के तौर पे आपसे कोई झूठ वगैरह नहीं कह सकता कि लाजमी जी स्टे मिल जाएगा। लेकिन आपको डिसमिस होने से पहले स्टे के लिए कोशिश करनी है। कोशिश करनी है आपको स्टे के लिए कि अगर आप डिसमिस हो गए तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है, चाहे केस 2 साल बाद निकले या साल बाद निकले। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और अदालत ये कहती है कि जब तक रिव्यू का फ़ैसला नहीं होता और जब तक ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, या आप नए हैं, आप नए जो है वो आपको रिलीफ मिल सकता है, फिर वो स्टे आपके लिए होगा कि मुझे स्टे दिया जाए कि मैं काम करता रहूं। ठीक है, तो आपको ये नंबर मैंने दे दिया है। जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हो वो मेरे साथ टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। और काफ़ी दोस्तों को मैंने टाइम दे दिया हुआ है। ये हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तकरीबन सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। सारे डिपार्टमेंट हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो है, ये बैंक हैं, उस सारे ही आ गए। एक एक का बताने की ज़रूरत क्या है इसमें। ठीक है, तो ये आप करें। उसका चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, फिर आपको मैं उसकी डिटेल बता दूंगा। तो आप मेरे इस टेलीफोन नंबर पे रब्ता कायम करें। परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है, और ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस मुशीर आलम साहब आखिर में बैठे बैठे 20,000 ख़ानदानों की बद्दुआएं ले गए। मैं तो ये कहूँगा मैं ये कहूँगा कि उसने ये गलत किया है। बिल्कुल उसके पास ये केस ही नहीं था, उसके पास केस था कि 300-250 बंदे गए कि सर जी हमारी प्रमोशन मुतासर ना हो, आप उधर तक रहते। आपने कहा नहीं जी ये एक्ट ही गैर कानूनी है। एक्ट कैसे गैर कानूनी हो जाता है? एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाना है। पार्लियामेंट सुपर है या सुप्रीम कोर्ट सुपर है? पार्लियामेंट ही सुपर है। पार्लियामेंट वो सिफारिश कर सकते हैं। मुशीर जो जस्टिस साहब थे वो सिफारिश कर सकते थे कि मैं दोबारा पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ और इसको दोबारा इस तरह करके तो दोबारा बनाया जाए। जैसे आपको पता है कमर जवेद बाजवा साहब का कोई कानून नहीं था, तो आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जी हम हुकूमत को मोहलत देते हैं 6 महीने की कि वो कोई कानून बना दें तो फिर जो होगा, और मीनवाइल वो जॉब करते रहें। ये हो गया था ना। एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर आपका दोबारा वहाँ पे बहाल होना मुश्किल हो जाता है। आप जॉब पे रहते हुए स्टे लेंगे, उस स्टे का फ़ायदा है। जॉब से डिसमिस अगर आप मंडे को हो जाते हैं या ट्यूसडे को हो जाते हैं, फिर वो स्टे नहीं होता, फिर तो वो बहाली और वो लंबे चक्कर हो जाते हैं। फिर जब तक केस का कोई फैसला नहीं होता आप बेरोज़गार ही रहते हैं, चाहे 2 साल 3 साल। पहले भी आप देख लें, इस केस को फैसला करते करते 10 साल हो गए। 10 साल के बाद ये फैसला आया है सामने। 1.5 साल तो इसी पे मुशीर आलम साहब मुशीर आलम ने 1.5 साल तो इसको अपने रिज़र्व रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ रब्ता कायम करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक ये जाए। हमारा जो वकला का पैनल है वो सारा इसके ऊपर काम कर रहा है। इसमें सारे सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो ये चूँकि मैटर ही सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए आप हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी भलाई के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके लिए काम करते रहेंगे जी।
थैंक यू, खुदा हाफिज़।